अस्सलाम वालेकुम। मैथ 603 का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है, रेगुलर फाल्सी मेथड के ऊपर है, यानी मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन। इससे पहले हमने जो पढ़े उनमें हमारे पास फाल्स पोजीशन नहीं थी, हमने अप्रोक्सीमेशन या एक्यूरेशन मालूम की, एक्यूरेसी जिसे कहते हैं, यानी या हमने एक्यूरेट वैल्यू मालूम की या हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू मालूम की। अब इसमें क्या है, रेगुलर फाल्सी क्या है, फाल्स पोजीशन। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसकी थ्योरी को। उसने कहा हेयर वी चूज 2 पॉइंट्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 2 पॉइंट्स को हम चूज करते हैं सच दैट के एफ ऑफ एक्स ऑफ एन पहले फंक्शन के लिए और दूसरा हमारे पास ये हैव अपोजिट साइन। अगर ये अपोजिट साइन रखते हैं तो फिर इंटरमीडिएट वैल्यू जो है वो सजेस्ट करती है कि वाई इज इक्वल टू एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर है, जो कि क्रॉसेस करती है एक्स एक्सिस को बिटवीन द 2 पॉइंट्स। देयरफॉर ए रूट लाइज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। उसने कहा कि चूंकि ये दोनों वैल्यूज किसी एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को कता करती हैं, काटती हैं, कट ऑफ करती हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कहीं पे एक वैल्यू जो है वो इन दोनों के दरमियान एक मौजूद है जो कि एक जैसी है, यानी जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट के ऊपर कट ऑफ कर रही हैं, जैसे कि एक ये पॉइंट मैंने हाईलाइट किया। उसके बाद उसने कहा दस टू फाइंड द रियल रूट फाइंड करने के लिए हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के पुट करते हैं यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड। रेगुलर फाल्सी में फिर हम उस रियल पॉइंट को या रियल रूट को मालूम करने के लिए उस वैल्यू को हम 0 के बराबर पुट करते हैं। फिर क्या करते हैं, वी रिप्लेस द मेथड ऑफ द कर्व बिटवीन दीज पॉइंट्स ए ऑफ एक्स ऑफ एन एफ ऑफ एक्स ऑफ एन, और ये दूसरा पॉइंट बी का एक्स ऑफ एन माइनस वन और एफ ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस वन बाय कॉर्ड द इंटरवल and we take the point of intersection of the chord x-axis and initial approximation। ठीक है, फिर उनको पॉइंट्स को जो इंटरसेक्ट कर रही है, कता कर रही है, हम वो उसका इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मालूम करने के लिए हम करते हैं। तो फिर आपके पास ये एक फार्मूला है, ठीक है, इसमें आपने 0 के बराबर वैल्यूज पुट करके हमने सारी निकालनी है वैल्यूज। ये क्या है कि यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा था, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर जो है फिर माइनस हो रहा था, इधर आके ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली और x प्लस एन प्लस वन की जब निकालनी है तो वो ये फार्मूला, तो ये आपने याद रखने हैं। उसने क्या, वो ऑब्जर्व दैट एफ ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस वन और एफ ऑफ एक्स ऑफ एन प्लस वन आर अपोजिट साइंस दैट thus it is possible to apply the above procedure to determine through b a and a1 and so on, hence the successive approximation rule के लिए हम इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं जी। एग्जांपल नंबर 1 है, उसने कहा रेगुलर फाल्सी को इस्तेमाल करते हुए कंपेयर करें रियल रूट को, और इक्वेशन आपके पास ये हो एक्स का क्यूब माइनस 9x प्लस 1 है, ये पावर में है, बेसिकली ये साथ नहीं है, ये पावर में एक्स का क्यूब है ये। अब उसने कहा जी इफ द रूट्स लाइज बिटवीन 2 एंड 4। अब पहला पॉइंट उसने कहा 2 है और दूसरा पॉइंट क्या है, 4 है, यानी इंटरवल उसने दे दिया आपको 2 से 4 तक के। ठीक है, तो पहला पॉइंट एफ ऑफ ए लेंगे हम ये, और एफ ऑफ बी जो लेंगे वो ये होगा। अब आपके पास सवाल ये है, ठीक है, जब एफ ऑफ 2 था पहले पॉइंट के लिए तो 2 का क्यूब माइनस 9 ऑफ 2 प्लस ये पुट करने के बाद आपके पास एक साइन, एक जो आंसर है वो ये आ गया। अब फिर दूसरे पॉइंट के लिए एफ ऑफ 4 के लिए, ठीक है, ये एफ ऑफ 4 के लिए हमारे पास क्या आ गया, 29 आ गया। अब जब ये आ गया हमारे पास, तो फिर उसने कहा चूंकि एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 4 जो है वो अपोजिट साइन रखते हैं, तो जो रूट्स होगा वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान लाई करेगा। अब वो दो पॉइंट्स के दरमियान जब हमने पॉइंट मालूम करना है, तो हाँ उसने कहा था कि जो फंक्शन है इसे आपने 0 के बराबर पुट करना है, जो ठीक है, तो ये उसकी रिक्वायरमेंट थी कि उसने कहा कि जी अगर ये रूट्स इन दोनों के दरमियान लाई करे तो हम फंक्शन को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो फिर उसने कहा टेकिंग जी x1 अगर 2 हो, x2 अगर 4 हो, ठीक है, यानी ये x1 है, और फिर अगर उसने कहा कि ये x2 है हमारे पास, तो फिर रेगुलर फाल्सी अप्रोक्सीमेशन को इस्तेमाल करते हुए x3 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, ठीक है, वो ऊपर उसने मालूम की हुई है f ऑफ x1 और f ऑफ x2 जो उसने पहले मालूम की हुई है, ठीक है, x2 और x1 की कीमतें। तो ये वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है वैल्यूज, ठीक है, ऊपर हमारे पास x2 और x1 की कीमतें ये दी हुई हैं। तो ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला ऊपर उसने बताया हुआ था कि x बराबर होता है एक्स ऑफ एन माइनस इस चीज़ के, और ये चीज़ इस चीज़ के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x की जगह पे 1 पुट किया, तो हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू एन की जगह पे हमने 1 पुट किया या 2 पुट कर देंगे, तो वो क्या आएगा, एक्स ऑफ 2 प्लस 1 यानी एक्स ऑफ 3
इज इक्वल टू x3 माइनस x2 माइनस x1 ओवर x2 माइनस एफ ऑफ x1 और फिर एफ ऑफ x2 आएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो इस फार्मूले के अंदर n की जगह पे हमने 2 पुट किया है, तो हमारे पास ये आंसर आता है। अब उसने कहा जी नाउ एफ ऑफ एक्स ऑफ 3 के लिए, तीसरे के लिए क्या मालूम करना है। फिर जहाँ जहाँ पे ये वाली वैल्यू आई है हमारे पास x3 की, हमने 2.4763 यहाँ पे पुट की हमने, फिर इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, तो फिर यहाँ पे पुट की है हमने। उसके बाद हमारे पास ये साइन आ गया। उसने कहा जी फिर अपोजिट साइन आ गया, तो फिर अप्रोक्सीमेशन के लिए कोई एक पॉइंट, फिर x4 कहाँ से आया। फिर हमारे पास फार्मूले में था x ऑफ n प्लस 1। अगर हम n इज इक्वल टू पुट करते हैं 3, तो यहाँ पे जब 3 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये 3 इसी तरह आ जाएगा, यहाँ पे 3 इसी तरह आ जाएगा, यहाँ से 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, और ये यहाँ पे इसी तरह आएगा, और यहाँ पे 3n माइनस 1 था, और यहाँ पे f ऑफ x ऑफ n था, तो इस तरह ये 3 आ जाएगा। फिर f ऑफ x ऑफ 3 की वैल्यू हमने ऊपर मालूम की हुई है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, जो कि ये थी। ठीक है, तो इसी तरह हम बाकी की x3 और x2 जो वैल्यूज ऊपर हमने निकाली थी, ये x3 की थी और ये f ऑफ x3 की है। ठीक है, हमने हल करने के बाद ये निकाली है, जो वो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे हमने x3 की वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद हमारे पास इस तरह x4 x5 की हमने निकालनी है, और उसने कहा जी नाउ चूंकि फिर हेयर यहाँ पे ये आंसर बनता है, तो ये आपके पास एक उसने एक आंसर निकाल के आपके सामने रखा है। इसी तरह फिर उसने कहा जी इंटरवल उसका फिर दिया हुआ है, तो सेम यही रेगुलर फाल्सी का मेथड इस्तेमाल करते हुए उसने ये पुट की हुई है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, log ऑफ 1 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। 0 माइनस काज जो भी आएगा वो ये होगा, और दूसरा ये होगा। चूंकि फिर 2 पॉइंट्स के दरमियान रूट लाएगा आ रहा है, तो फिर हम x3 x4 इसी तरह x5 मालूम करेंगे, तो वो हमारे पास इस तरह आंसर आते जाएंगे। e की पावर माइनस एक्स प्लस 2, ये चीज़ e की पावर आप e की वैल्यू आप मालूम करके यानी रेडियन में आपने मालूम करनी है। तो ये गलती ना कीजिएगा, ये पेपर में इस तरह का वो सवाल दे देता है, आप वैल्यूज रेडियन में निकाल लाते हैं, डिग्री में निकाल आते हैं, और निकालनी रेडियन में होती है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है कि ये आपके पास जो है वो इंटरवल बनते हैं। ठीक है, पहला इंटरवल एफ ऑफ एक्स ऑफ 1 के लिए ये बनता है, और एफ ऑफ जो एक्स ऑफ 2 है वो ये बनता है। अब यहाँ पे उसने कहा इनिशियल को 0 रखा है और दूसरे को x1 रखा है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ उसने 1 और 2 की जगह पे, चूंकि यहाँ पे 1 आ गए थे, इसलिए उसने ये 0 और 1 रख लिए। तो वही बेशक आप x1 और x2 रखें, और यहाँ पे आपने चूंकि 1 2 3 4 5 अप टू सो 1 वैल्यूज मालूम करनी थी, अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे इसे, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास x ऑफ 2 आ जाएगा, तो इसलिए उसने यहाँ पे 0 रखा है। x ऑफ 0 प्लस 1 x ऑफ 1 हो जाएगा, वो x ऑफ 1 की कीमत निकाल लेंगे जो हमने यहाँ पुट करनी होगी। तो फिर इसी तरह दोबारा x3 x4 x5 तक x6 तक जितने वो रूट कहता है वो आपने रूट मालूम कर लेने हैं। इसी तरह यहाँ पे उसने कहा कि 3 इटरेशन सिर्फ मालूम करनी है। अब 3 इटरेशन के लिए हमने इसे, पहला इंटरवल हमारे पास क्या है 2 से लेकर 3 तक है, यानी 2 लेस देन और इक्वल टू x के, और x लेस देन और इक्वल टू 3 के, यानी 2 छोटा है x से और x छोटा है 3 से। मसलन 2.5 हो सकता है, 2.5 छोटा होता है, यानी 2 छोटा होता है 2.5 से, और 2.5 छोटा होता है या बराबर होता है 3 के। यानी ये एक आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है कि यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू है जो 2 से बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है, तो इंटरवल बनते हैं, हमने वो मालूम करनी है x की कीमत। तो हमने एफ ऑफ 1 जो है वो 2 रखा है, एफ ऑफ जो 2 है वो हमने यहाँ पे यानी x1 जो है उसने 3 रखा। इनको पुट करेंगे, अगर अपोजिट साइन रिटर्न करता है तो फिर रूट्स इनके दरमियान लाई करेगा, फिर सेम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, और इसी तरह हम इन्हें हल करेंगे। सेम इसी तरह ये लॉग में बेस में छोटा सा 10 दिया हुआ है, तो आपने लॉग इसी चीज़ का लेना है बेसिकली। तो ये एक नेचुरल लॉग होता है, और एक हमारे पास दो तरह के लॉग होते हैं, एक लॉग की बेस 10 होती है, एक लॉग की बेस ई होती है, एक नेचुरल लॉग होता है, एक लॉग होता है। तो ये आपने देख लेना है। आगे फिर मेथड ऑफ इटरेशन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ ख़त्म हो जाता है हमारा लेक्चर नंबर 4। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।